नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे है और मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी उधर दिखाए। ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा, जिसके 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। अब खैर ऑफिशियल पार्टी तो है नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं अपने हक के लिए। तो इस देश में कोई भी आवाज़ उठा सकता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19A में कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने का अधिकार है। तो उसी को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कॉकरोचेस आए अपनी डिमांड रखने के लिए। खैर लोगों से बातचीत करते हैं, प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आए या फिर सिर्फ टहलने आए हैं। मैम, प्रोटेस्ट में आए हो आप? हाँ जी। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं आप? हाँ जी, मैं कॉकरोच हूँ। अच्छा, कॉकरोच हो। आपने पहले ही कहा दिया कॉकरोच हो। तो कॉकरोचेस के 4 एजेंडा है अगर आपको बनना है तो। पहले आप आलसी होने चाहिए। आप आलसी हो? नहीं। अच्छा, आप आलसी नहीं हो फिर भी कॉकरोच हो, चलिए ठीक है। आपका स्क्रीन टाइम 12 घंटे से ज़्यादा है? नहीं, अच्छा। अच्छी वाली कॉकरोच हूँ जो देश का फ्यूचर बनेगी। अच्छा, अच्छी और बुरी वाली कॉकरोच मतलब कैसे? जो आप बता रहे हो, आलसी हो, 12 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो। तो आपने कहा ना आप कॉकरोच हो। कॉकरोच जनता पार्टी का एजेंडा यही था ना, पहले ही आया था कि अगर आपको कॉकरोच बनना है तो ये 4 लिस्ट होनी चाहिए कि आप आलसी होने चाहिए, स्क्रीन टाइम 12 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए। आपका तो है नहीं, फिर आप कॉकरोच नहीं, ना मैं बेरोज़गार हूँ और ना मैं आलसी हूँ, ना 12 घंटे से ज़्यादा मेरा स्क्रीन टाइम है। मैं अपने देश की फ्यूचर हूँ, मैं एक अच्छी कॉकरोच हूँ। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक कॉकरोच हूँ और मैं कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट क्यों करते हो आप? क्यों नहीं करूँ, मैं भी जेनज़ी हूँ और जैसे कि देश में कुछ नहीं हो रहा है, तो अब हमारे पास कॉकरोच जनता पार्टी है जो हमें आगे तक ले जाएगी, हमारा देश बदलेगी। अच्छा, मतलब जैसे नेपाल में उनकी यूथ की पार्टी बनी थी, वो बने नेता जैसे दंगा वंगा करके, लड़ाई वड़ाई करके, तो आपको भी लगता है सीजीपी ऐसा कुछ करके दिखाएगी? हाँ, सीजेपी बहुत कुछ करके दिखाएगी, बस हमें सपोर्ट करना है। अच्छा, मतलब कि आप पीसफुली मांग नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट देखो, जैसे जैसे हर एक चीज़ एक टॉपिक होता है, कुछ टाइम तक वो ट्रेंड पे रहती है, फिर वो ट्रेंड से हट जाती है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी जो इसका जो ट्रेंड चल रहा है, हमें इसे कंटिन्यू आगे तक परमानेंट करना है, इसको ख़त्म नहीं करना। हम जेनजी लोगों को, मैं आगे भी बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, आप लोगों से बोल रही हूँ कि प्लीज़ इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखो, परमानेंट रखो, ताकि देश में बदलाव आए। अच्छा, आपको कितने लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं? जितना अराउंड अराउंड अभी तो मैंने यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे 1000 तो हो गए। हाँ। अच्छा, 22 मिलियन फॉलोअर्स है, 2200 तो आने चाहिए थे। वो तो फॉलो करके ही कुछ लोग छोड़ देते हैं, फिर सो जाते हैं, आते नहीं हैं। अब वो हमारी तरह थोड़ी होते हैं सब कॉकरोच। अब कॉकरोच मैम अच्छी कॉकरोच है, मैम आलसी नहीं है, बेरोजगार नहीं है, 12 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, फिर भी कॉकरोच है। या प्राउड कॉकरोच। प्राउड कॉकरोच है। खैर, कॉकरोच आलसी होते हैं ना, वो सो रहे होंगे इसलिए 22 मिलियन नहीं आए। आधे जो हैं सो रहे होंगे क्योंकि आलसी होते हैं फिर कॉकरोच। सवाल ये है कि अगर आप 12 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, आप बेरोजगार नहीं है, आप काम भी कर रही है, तो फिर आप कॉकरोच कैसे हुई? कॉकरोच, चूँकि कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करती हूँ ताकि कुछ चेंजेस आए, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो कुछ नहीं कर रही है। कॉकरोच उन्होंने पार्टी हमें जनता कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट करती हो, लेकिन आप कॉकरोच नहीं कहला सकती क्योंकि आप तो उनकी बातें मान ही नहीं रही। मैं मान रही हूँ, पर तो ऐसा हुआ ना, अगर बेरोजगार नहीं, क्योंकि ये उन्होंने कहा है हमको, बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने, कि ये कॉकरोचेस, ये बेरोजगार है, तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ ना। कि वो ऐसा कैसे कह सकते अभी हैं। मैं आपको सीजीपी का एजेंडा खोल के दिखाऊं, उसमें लिखा है अगर आपको सीजीपी ज्वाइन करनी है तो आप का 12 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए, फिर तो आपके पास बड़ा हो रहा है, हमें भी शूट करना है एक्चुअली। शूट करना है। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। वैसे ये अच्छी कॉकरोच है, बिल्कुल। सर, आप भी अच्छे कॉकरोच हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अच्छा कॉकरोच हूँ। आलसी हो आप? हाँ, थोड़ा आलसी तो हूँ मैं। हाँ, थोड़े आलसी, कॉकरोच आलसी होते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, आप बेरोजगार हो? नहीं, बेरोजगार तो नहीं हूँ। बेरोजगार नहीं हो। 12 घंटे से ज़्यादा स्लीप शेड्यूल है, मतलब कि फ़ोन का स्क्रीन? नहीं नहीं, 2 घंटे भी नहीं हो पा रहा आजकल तो। अरे भाई साहब, ये तो फिर आपकी भी वही बात होगी, कॉकरोच कैसे हो गए आप? जी, कॉकरोच हम ऐसे हैं कि हम चेंज लाना चाहते हैं, और हम ऐसे कि हम दबने वाले नहीं हैं। कि ऐसे नहीं कि हम अभी आए तो चले जाएंगे 2 दिन में। कॉकरोच जैसे सालों साल जिंदा रहे हैं, हम भी टिकने वाले हैं जी हम। टिकने वाले हो आप? कितने लोग लग रहे हैं आए होगे? जी, लग रहा है 1000 लोग तो होंगे कम से कम, भीड़ हो जाएगी 1000 की आराम से। 1000 लोग तो हो गए, तो 22 मिलियन है, 2200 2000 ही आ जाते हैं। जी, वो तो आपको ही पता है कि डर का माहौल रहता है। डर? किसका डर? जी, पुलिस का डर रहता है लोगों को। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है क्या कोई? कुछ भरोसा थोड़ी होता है। क्यों, परमिशन नहीं मिली आप लोगों को? परमिशन क्या बता, देखो हमारा, हम कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आधे लोग तो डर के नहीं आते हैं कि कुछ भी हो जाए। किस बात का डर है? देखो, पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर रही है, आपने कहा आपको परमिशन अब मिल गई, तो फिर किस बात का पुलिस से डर?
देखो, इसी बात का डर रहता है, लोगों को बहुत चीज़ों का डर है कि कुछ लड़ाई वड़ाई ना हो जाए या पुलिस ज़्यादा भीड़ हो जाए तो पुलिस लाठीचार्ज ना कर दे, तो इसलिए भीड़ कम आती है। हाँ, भीड़ कम आती है। आपने कहा कोई लड़ाई वड़ाई ना हो जाए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने आप लोग आए हैं। फिर भी कल आपके नेता ने, अभिजीत दीपके ने ट्वीट करके कह दिया अगर हमें परमिशन नहीं मिली तो हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हंगामा हो सकता है। तो क्या ये पीसफुल प्रोटेस्ट होता? जी, परमिशन तो 2 मिनट चेंज हो जाती है यहाँ पे, ये तो आपको भी मालूम है। मतलब डर है लोगों के अंदर। बिल्कुल डर तो है जी। देखो, अच्छा, आप कॉकरोच हो लेकिन जो बेरोजगार भी नहीं है, 2 घंटे से ज्यादा उसका स्क्रीन टाइम भी नहीं, तब भी कॉकरोच है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जॉब से एक सिंपल सा सवाल है, इतना यूथ आज किसी एक इंस्टाग्राम की पार्टी की वजह से एकजुट हुआ, क्या इस देश के यूथ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले बिना किसी पार्टी के, जो चाहे वो इंस्टा पेज हो या ऑफिशियल पार्टी हो, खुद इकट्ठा हो सके यहाँ पर? देखो, हो सकते हैं, लेकिन एक सीजेपी एक प्लेटफॉर्म की तरह है जो हम सबको एक प्लेटफॉर्म दे रही है। हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, आप डायरेक्ट एसीपी तक नहीं जा सकते, आपको ऐसा ही पकड़ना पड़ेगा बीच में। तो वैसे एक प्लेटफॉर्म है कि हमें अगर किसी पार्टी के खिलाफ जाना है तो एक प्लेटफॉर्म हमें रखना पड़ेगा। अच्छा, पार्टी के खिलाफ है, एनटीए के खिलाफ है, पेपर लीक के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम बस अपने देश का भला चाहते हैं। अब जो भला कर रहा है हम उसके साथ हैं। हाँ, भला सीजेपी कर रही है। भला हमें लग रहा है करेगी, बिल्कुल करेगी। अच्छा, क्योंकि भरोसा है। क्योंकि माइंडसेट एक यंग माइंडसेट है वो सीजेपी के अंदर है। सौरभ दास को आप जानते हैं? नहीं, मैं विवेक दहिया। सौरभ दास को नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं सौरभ दास को नहीं जानते? जानता। जो उनके स्पोक पर्सन थे उनमें से कोई, हाँ। मैंने क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी के कॉकरोच और आप सौरभ दास को नहीं जानते? जो उनके स्पोक थे, जो स्पीक पर्सन थे, अच्छा, विवेक दहिया को? वो भी होंगे उनमें से कोई। हाँ, अभिजीत दीपके को तो जानते हाँ, होंगे उनको ना? जानते हैं। अच्छा, क्या पसंद आया उनमें जो आप उन्हें सपोर्ट करने निकल पड़े? देखो, सपोर्ट की बात, देखो हम चाहते हैं कि हमारे देश में जेनजी का थोड़ा रोल ज़्यादा हो, क्योंकि आप अगर देखो जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, मैं किसी का नाम लेना चाहूँगा, लेकिन किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ तो प्रोटेस्ट करने आई होगे, सबल दे ले उनका नाम आप भी ले लो, क्या बिगड़ जाएगा? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिस लेवल की एजुकेशन है, जो भी होना चाहिए वो उनके पास उतनी नहीं है। तो हम चाहते यही चीज़ हमारे देश में चेंज हो। राहुल गांधी जितनी एजुकेशन होनी चाहिए। मैं फिर से किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, अपोजिशन जितनी एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन होनी चाहिए। आपके पास एजुकेशन है? बिल्कुल है। मेरे पास है, एग्जैक्टली। अच्छा, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी तो वो कह रही ना कि जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, वो कॉकरोच बने। आप तो बेरोजगार भी नहीं हो, ना तो आपका स्क्रीन टाइम इतना है, तो आप कॉकरोच क्यों बने? क्योंकि हम समझदार हैं, हम देश में देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, तो हम बस छोटा सा चेंज चाहते हैं। अब चाहे ये कोई और पार्टी करे या सीजीपी करे। अच्छा, सीजेपी के आज के प्रोटेस्ट से कुछ चेंज होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से एक दबाव पड़ेगा हमारी देश की पार्टी में, तो क्या पता कुछ अच्छा इनिशिएटिव ले। जैसे इलेक्शन के पहले कुछ अच्छा इनिशिएटिव हो जाता है, वैसे इसके वजह से थोड़ा दबाव प्रेशर पड़े, तो होगा। कुछ तो होगा, कुछ तो अच्छा करेगी, भले कुछ टाइम के लिए करे, फिर ठंडी पड़ जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन नहीं कुछ है तो इतनी, होगा। मतलब कुछ थोड़ा बहुत हो जाए। नहीं, उम्मीद तो है जी, कुछ तो करेंगी। उम्मीद तो सभी से होती है। बिल्कुल। मोदी जी से भी है, राहुल गांधी से भी है, अब ये अच्छा करेंगे, बुरा जीत जी से भी होगी आने वाले टाइम में। क्या पता आपकी उम्मीद के चलते प्राइम मिनिस्टर बना दो आप। कुछ भरोसा थोड़ी है। अब मैं नाम नहीं, फिर से नाम लेना चाहूँगा, कोई कहाँ से कहाँ उठ जाते हैं, तो फिर अभी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने आ गया। आपको उनके स्पोक्स पर्सन जो सौरभ दास है, विवेक दहिया का नाम नहीं पता। अभिजीत जी के बारे में बात करें तो कह रहे हैं उनका नाम। मेरा स्क्रीन टाइम कितना था, 2 घंटे भी नहीं हो पा रहे थे, आपको मैंने बताया। कॉकरोच अच्छे वाला है, इनके साथ जो मैम थी वो भी अच्छे वाली कॉकरोच है। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? सॉरी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम नरेन है। अच्छा, सीजीपी को सपोर्ट करने आए? बिल्कुल सीजीपी को सपोर्ट करने आए, लेकिन एक सीजीपी को सपोर्ट करने नहीं आए, हम एक व्यवस्था के खिलाफ यहाँ आए। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग सिर्फ जैसे मान लीजिए कि हम धर्मेंद्र प्रधान के पीछे लग गए हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं, लेकिन कल को किसी और को बना देंगे, लेकिन चीज़ें तो सेम रिपीटेडली चलती रहेंगी ना। तो हम एक इंसान को बदलने, एक व्यक्ति को बदलने नहीं आए, एक सोच और एक व्यवस्था को बदलने आए। तो मैं जयपुर से आया हूँ, सुबह चला था अर्ली मॉर्निंग, और प्रोटेस्ट को देखकर बिल्कुल। अच्छा, आप भी बेरोजगार हो गए? नहीं, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। बिल्कुल, मैं टीचर हूँ और अपना सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। सरकारी मिली नहीं होगी, पेपर लीक हो गया। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। राजस्थान में होते रहते हैं, कांग्रेस के टाइम में ज़्यादा हुए, 50%
बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस के टाइम में ज़्यादा हुए, अभी भी गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करा हुआ है, मतलब लोगों ने, गवर्नमेंट तो चाहती है कि अभी भी पेपर लीक हो जाए, क्योंकि फॉर्म रिफिल करना पड़ेगा उनका, फिर वो जो उनका फंड है वो बढ़ेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट तो चाहती है पेपर लीक हो जाए, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी बना रखी हैं यहाँ के लोगों ने। बेरोजगार तो है नहीं, स्क्रीन टाइम 12 घंटे से ज़्यादा है। नहीं, स्क्रीन टाइम 12 घंटे से ज़्यादा नहीं है। कैसी बात कर रहे हो आप, कॉकरोच मानते हो खुद को? कॉकरोच मानते हैं, लेकिन स्क्रीन टाइम सिर्फ एक जगह का नहीं है ना, सिर्फ फ़ोन का नहीं है, लैपटॉप पे भी काम करना पड़ता है अपनी 12 घंटे तो हो गई आराम से। हाँ 12 घंटे मान सकते हैं हम। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने कुछ लिमिट्स रखी थी कि अगर आपको हमारी पार्टी ज्वाइन करनी है, ऑफिशियल इंस्टा पेज है, कोई ऑफिशियल पार्टी, सरकारी पार्टी अभी ये बनी नहीं है देश में, लेकिन आपका 12 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना चाहिए था। सर का अगर मिलाए जाए, काम वाम सब मिला ले, 12 घंटे हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 12 घंटे बन सकता है। सरकार मतलब नौकरी नहीं होनी चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए। सर बेरोजगार, एक तो पॉइंट खत्म हो। देखो 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 आलसी तो हो गया आप, नहीं, बिल्कुल आलसी भी मैं बिल्कुल नहीं हूँ, पढ़ाते नहीं हो फिर स्कूल में जाके? पढ़ाता हूँ, बिल्कुल आलसी नहीं हूँ, लेकिन मेन चीज़ ये है ना, ऐसा नहीं है कि एक मिनट सवाल यही है कि आप आलसी नहीं हो, पढ़ाते हो स्कूल में जाके, आलसी भी हो, पढ़ाता हूँ स्कूल में, ये क्या होता है? वो एक सटायर था, वो एक सटायर है कि आप आलसी होने चाहिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आलसी हो, लेजी हो। तो अगर मैं आलसी होता, मेरे पास यहाँ तक का किराया नहीं होता, मैं पहुँचता कैसे? अपना जॉब तो करना पड़ेगा, अपना प्रोफेशन को अपनाना पड़ेगा। कैसा आलसी होना चाहिए सीजीपी को ज्वाइन करने के लिए? सीजीपी को ज्वाइन करने के लिए ऐसा आलसी होना चाहिए कि जो अपनी व्यवस्थाएं खुद से कर सके, एटलीस्ट मतलब अपनी चीज़ें, अपने डेली एक्सपेंचर निकाल सके। डेफिनेशन ऑफ आलसी फॉर सीजेपी पार्टी, अगर किसी को ज्वाइन करनी है तो आप इनसे डेफिनेशन सुन लीजिए, क्योंकि हम सीजेपी के मेंबर नहीं है, मीडिया के मेंबर है। बताइए डेफिनेशन। देखो, कोई भी जो एक पार्टी होती है या कोई भी एक विचारधारा होती है, वो कुछ लिमिटेड वर्ड्स में ना सीमित नहीं रह सकती। उसे ना हमें बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाके एक्सपेंड करना पड़ता है। हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान का लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टाइल सब अलग होता है। लेकिन सीजीपी के लिए जो हमारी विचारधारा है, तो हमारा ये मानना है कि जो भी इन व्यवस्थाओं से जो सकपका गए हैं ना, बिल्कुल परेशान हो गए, इन चीज़ों को लेकर परेशान हो गए, वो लोग सीजेपी ज्वाइन कर सकते क्या हैं। आपको लगता है कि इस देश का युवा बिना सीजीपी के खुद इकट्ठा हो सकता था? हाँ बिल्कुल, एक प्लेटफॉर्म तो मिला ही। अभी तक क्यों नहीं हुआ अगर सीजेपी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म मिला है, जैसे कि इंडिया के सीजीआई ने जो वो एक कमेंट पास किया, यूथ के दिल पे लगा, उसे एक सटायर की तरह। उन्होंने उनके लिए कहा जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर डाल देते, खुद कुछ नहीं करते, जिनके पास डिग्री नहीं होती है। अब आप पढ़े लिखे हो, आप बेरोजगार नहीं हो, आपका स्क्रीन टाइम भी इतना मोस्टली नहीं होगा, 12 घंटे क्रॉस कर जाए, तो फिर अब ऐसे कैसे आप अपने आप को कॉकरोच मान सकते हो? देखो, आप देखो, जैसे आपको भी पता है, पढ़ाया, अगर मैं किसी कॉलेज से पढ़ी हूँ, मुझे भी वही पढ़ाया गया जो 80 बच्चों को पढ़ाया गया होगा। अगर मेरी नौकरी लग गई तो उनकी नहीं लगी, तो उनमें उनकी गलती है ना, मेहनत उन्होंने नहीं की। तो इसमें कॉकरोच बेरोजगारी की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि सबको पढ़ाया सेम जाता है। अगर आप घूमोगे तो आपकी तो नौकरी लगेगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। घर बैठे आकर कोई सरकार आपको पेपर तो देगी नहीं कि आप कर लीजिए। देखो, एक रेशियो होता है। अगर मान लो कि एक कॉलेज से, सेम कॉलेज से 900 स्टूडेंट्स ने स्टडी की है, पढ़ाई की है, और उसमें से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है और 95 का नहीं हुआ, तो इसमें स्टूडेंट्स की गलती है, इस व्यवस्था की गलती है? जरूरी नहीं है। मेरी क्लास में 80 स्टूडेंट थे, 80 में से 45 की जॉब लगी, 35 की नहीं। है ही नहीं ना, ये रेशियो बचा ही नहीं ना। अच्छा, मतलब 20 कम है तो इसलिए नहीं हो सकता? नहीं 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 नहीं, देखो, अगर आप चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं, सीजेपी पर आते हैं। अभिजीत तिपके की कौन सी बात है जो आपको ज़्यादा सही लगी कि हाँ भाई ये बंदा हमारे देश के लिए कुछ कर सकता है? देखो, अभिजीत दिपके ने ना फर्स्ट डे से अपनी जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी थॉट है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, वो फर्स्ट डे से क्लियर रखा है। हाँ। ये नेताओं की तरह घुमावदार, गुच्छेदार बातें क्लियर रखा है। जैसे क्लियर ये रखी कि 2 दिन एनटीए की बात करो, नीट की बात करो, फिर बात करो हमारा अकाउंट हैक हो गया। ये तो एक्चुअल में हुआ ना अकाउंट हैक हुआ, और देखो उसी अकाउंट हैक हो जाता तो इतने 22 मिलियन फॉलोअर्स कैसे होते सर? लेकिन वो एक उनके पास भी अपनी टीम है ना। अब इतनी बड़ी देश है, इतनी अकाउंट हैक नहीं हो पाया, ये बोलिए आप। दे ट्राइड हाँ। ना, बहुत सारे कोशिशें हुई, लेकिन वो ऐसा सीजेपी को सपोर्ट करना है, लगता है बदलाव होगा। डेफिनेटली। हाँ, प्रोटेस्ट में आए हैं, लगता है कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। चलिए और लोगों से बैठे हैं यहाँ पर, पोस्टर ले। अच्छा सर, पोस्टर बांट रहे हो आप? थैंक यू मैम। क्या नाम हुआ? बात तो कर, देखो भागो मत, हम आपकी बात सुनना है। अब देखिए सीजेपी की बात सुनना है, अब ये चले जा रहे हैं, फिर कहते मीडिया सुनती नहीं है। सर बात तो कर लीजिए, क्या नाम हुआ? साकिब। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? नीट पेपर लीक, फेल्ड ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, ओएसएम के बारे में भी लिखा है, सीयूटी के बारे में लिखा है, एसएससी के बारे में लिखा है। अच्छा चलिए ठीक है, क्या मांगे आज आपको? बस यही मांगे, कुछ बदलाव चाहिए? सीजेपी के कॉकरोच तो हो गया। सोचिए, सोच रहे अभी, सोच लिया
हंसिए मत, आप सीजीपी के पोस्टर बांट रहे हैं, आपको तो बहुत नॉलेज होनी चाहिए सीजीपी के बारे में। अरे फिर हंस रहे हैं भैया, बताइए ना, कॉकरोच तो हो गया आप। आशीष भाई अभी क्या बताइए, देखिए अब ये सीजीपी के नेताओं तक बात पहुंचनी चाहिए कि अब हम उनके यूथ के पास आए सुनने के लिए, जवाब नहीं दे रहे। बताइए, कॉकरोच हो आप? यस आई एम अच्छा, आलसी हो? यस अच्छा, 12 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम है? 24 घंटे का स्क्रीन टाइम है। 24 घंटे भैया, क्या कर रहे हो इज माय फ्रेंड आइज देखो और पहले आपसे बात करेंगे, वो तो आपने बात से बचने के लिए बुलाया। आपको सही लगता है नहीं, 24 घंटे स्क्रीन टाइम में दिखाना जरा स्क्रीन टाइम दिखाओ मैम को अपने फ़ोन का। अपने मेरा ही फोन है। हाँ तो दिखाई 24 घंटे, मैं भी देखूं। 48 घंटे कब से होने लगे एक दिन में? 24 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम है, दिखाओ भैया। टैलेंट लगता है ना उसके लिए। हाँ दिखाइए ना, टैलेंट यही तो सीजेपी ढूंढ कर लाई है, दिखाइए आप। फोन अरे का फोन स्क्रीन का टाइम इनका 24 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम है। तेरा बताइए, 8 घंटे का है। ये कह रहे हैं ये आलसी है, ये कह रहे हैं कि बेरोजगार तो नहीं हो गए हो या हो अब बेरोजगार? सीरियस बात पे आते हैं। ठीक है, अभी तक जो था वो था मजाक, अब बात सीरियस पे आती है। बीजेपी मजाक भी करती है, उनके लोग मजाक करते अब ये बात सीजेपी को जोड़े या किसी को भी जोड़े, मैं सीजेपी को नहीं करता सपोर्ट। सिंपल बात, मैं अपने लिए आया हूँ, ठीक है, और वो भी क्यों आया हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए आया हूँ। हैं। अच्छा, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, जो मेरे क्लास 12th का रिजल्ट रहा है इस साल का, उसमें 4 बच्चों ने मेरे इंस्टीट्यूट से CUT का एग्ज़ाम दिया था। उसमें भी क्या हुआ कि उन बच्चों ने मतलब पेपर दिया और वो लीक हो गया। उसकी वीडियोस मैंने खुद देखी, ठीक है। अब एक बात बताओ, कुछ बच्चे ऐसी जगह से बिलोंग कर रहे हैं कि मतलब उनके फैमिली इनकम ही 7 या 8 हज़ार रुपये है, ठीक है। सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक बच्चा है, मतलब मेरे इंस्टीट्यूट की खुद एक लड़की है, उसकी मतलब फैमिली जो है वो बिहार में रहती है, ठीक है। उसकी फैमिली नहीं चाहती कि वो पढ़े, लेकिन वो उसके बावजूद भी अपने मतलब फैमिली के साथ पहले बिहार गई, वहाँ से 2 या 3 दिन बाद पढ़ना चाहती है, उसके हाँ, वो मन में पढ़ना लगन है। हाँ, उसके मन में लगन है, वो पढ़ना चाहते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ पहले बिहार गई, फिर वहाँ से अर्जेंट में अपनी CUT की प्रिपरेशन करने के लिए 2 या 3 दिन बाद वापस दिल्ली आई। उसने 1.5 महीना मतलब पहले पूरा साल जो था वो करा, पूरे साल वो प्रैक्टिस करी कि हाँ भाई अपने मार्क्स वगैरह अच्छे ले गए, 94 99, उसकी जो परसेंटेज ही बनी 90 प्लस बनी। अब वही बच्चा मान के चलो इतनी प्रिपरेशन कर रहा है जिसमें उसकी मम्मी ही मतलब और पापा भी मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे। वो अपनी मम्मी पापा के कहने के मना करने के बाद भी उसने CUT का एग्जाम दिया। अब वो निकलता है नहीं निकलता, उसे इस चीज़ का भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसके मम्मी पापा उसकी फीस भी पे करेंगे। सिस्टम में एक डर उन लोगों के मन में बैठा है। सिस्टम की नहीं है, बात ये है कि कुछ बच्चे ऐसे जो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो मेहनत करके अपनी गरीबी खत्म करना चाहते हैं, और वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो एग्जाम देके ये कर प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ हम कुछ है, अपने माँ बाप को दिखाना चाहते ये हैं। सर बच्चों के लिए आए हैं, ये सीजेपी को सपोर्ट करने नहीं के आया, लिए मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए आया हूँ। सिंपल बात, अभी तक जो था वो था मजाक। लेकिन अगर कोई बच्चा पूरे साल भर मेहनत कर रहा है, उसके बाद 3 महीने भी मतलब गांव वगैरह नहीं जा रहा, उसके बाद भी लग रहा है, तो फिर अगर आप लोग ऐसी हरकतें करोगे कि तुम पेपर लीक कर रहे हो, तो तुम लोगों को थोड़ी बहुत शर्म है। सर एक सवाल पूछूं मैं जी, आपसे? बिल्कुल पूछिए। देखिए आज सीजेपी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप यहाँ पर आए, क्या इस देश के युवा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी प्लेटफॉर्म के बिना यहाँ पर आकर एकत्रित हो और प्रोटेस्ट करें, मांग होनी करें चाहिए, अपनी? यही चीज उन्हें समझनी चाहिए, होनी चाहिए। अरे तुम क्यों किसी दूसरे को वोट दे रहे हो? अपने इलाके से अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद बनो, अपने आप खुद इलेक्ट करो। क्यों दूसरों के तलवे चाट रहे हो? क्यों कहते हो कि भाई बीजेपी का आएगा, आम आदमी का आएगा, कौन है ये लोग? अरे तुम्हारा इलाका, तुम खुद खड़े हो ना, तुम खुद खड़े होगे, तुम खुद रिप्रेजेंटेटिव बनो, तब बात बनेगी ना। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी लोकली प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, आप खुद के लिए आए, सीजेपी के लिए आए? मैं अपने लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए आया हूँ। सीजेपी के लिए नहीं है? नहीं, मैं किसी के लिए भी नहीं आया। अच्छा, आपको क्या लगता है इस पार्टी में कोई दम है? अभी तो इंस्टा पेज पर या ऑफिशियल कोई मतलब ही नहीं है। मैं सीरियसली बताऊं, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं इसलिए आया क्योंकि मेरे बच्चों के साथ गलत हुआ, और उसमें जो गलत करने वाला है वो है धर्मेंद्र प्रधान, और वो मुझे सही नहीं लगता, मैं इसलिए आया। ठीक है, देखिए ये सर जो है सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए आए, थोड़ा और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। अरे सर बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो मीडिया कर्मी ज़्यादा दिख रहा है, कॉकरोचेस कम नज़र आ रहे हैं हमें। खैर आप लोग देखिए, जिस तरीके से हमने बात की, सर ने बताया वो अपने स्टूडेंट्स के लिए आए, सीजीपी के लिए नहीं आए, किसी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आए, चाहे वो इंस्टा हो या ऑफिशियल पेज की कोई पार्टी हो। अभी कुछ से पहले से बात की, वो खुद को कॉकरोच मानते हैं, ना तो वो बेरोजगार है, ना उनका स्क्रीन टाइम 12 घंटे से ज़्यादा है, ना वो आलसी है, फिर भी वो खुद को कॉकरोच मानते हैं। खैर जिस तरीके से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इस प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान के जिस इस्तीफे की ये बात कर रहे हैं
है, क्या वो इस्तीफा देंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 18।